नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि अपने लिंग के साइज से संतुष्ट नहीं हैं और आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा लिंग का साइज सही है? क्या मेरे लिंग के साइज को मैं बढ़ा सकता हूं? क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे लिंग का साइज बढ़ सकता है? और डॉक्टर साहब, क्या वास्तव में कुछ और ऐसे तरीके हैं कि हमें दवाई न लेनी पड़े लेकिन फिर भी हमारे लिंग का साइज बढ़ जाए? ये सभी सवाल अगर आपके मन में भी आते हैं ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भाई आइडियल पेनिस साइज क्या होना चाहिए। देखिए, ध्यान से समझिए। आइडियल पेनिस साइज जब भी आप जानना चाहते हैं तो आपको दो चीजें जाननी जरूरी हैं। पहला हो गया एनाटॉमी, यानी शरीर की बनावट, और फिर इस सवाल के ऊपर की गई ग्लोबल रिसर्चेस। अब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा कि भाई अगर आपका लिंग उत्तेजना में नहीं है, यानी फ्लैसिड स्टेट में है, तो यहां पर जो आपके पेनिस का लिंग का साइज है वो लगभग 3.5 इंच से लेके 4 इंच तक का एवरेज साइज होता है। अब अगर यहीं पर लिंग में उत्तेजना आ जाती है तो जो एवरेज साइज है वो लगभग 5 इंच से लेके 5.5 इंच तक का हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जो रिसर्च बोलती है वो ये भी कहती है, एक रिसर्च नहीं है, मल्टीपल रिसर्चेस हैं, वो ये भी कहती हैं कि लिंग के साइज का पार्टनर के सेटिस्फैक्शन से ज्यादा संबंध नहीं है। 85% से ज्यादा पार्टनर्स मरीज के लिंग के साइज से संतुष्ट ना होकर सेक्सुअल टाइमिंग से और आपसी आलिंगन और बॉन्डिंग से ज्यादा संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात समझनी चाहिए कि देखिए, लिंग के ऊपर कुछ डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं। वो डिफॉर्मिटीज में पहली डिफॉर्मिटी हो गई यहाँ पे आपकी माइक्रोपेनिस, यानी जब आपका लिंग उत्तेजना में आने के बाद 3 इंच से ज्यादा बड़ा ना हो तो ये माइक्रोपेनिस हो सकता है। अब अगर यहीं पर आपके लिंग का जो शेप है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो तो उसको पेरोनिस डिजीज हम बोल सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर क्यों जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो अपने लिंग के साइज से संतुष्ट नहीं है। देखिए, कुछ तो जेन्युइन कारण है कि भाई चलिए कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, सपोज किसी पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है या किसी पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पेनिस साइज का थोड़ा सा कम होना एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप अर्ली समय से चेक कर लेते हैं और टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन पे काम कर लेते हैं तो वो वहां पर धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। इसके अलावा भाई देखिए, अगर आप मानसिक तौर पर देखेंगे तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपकी टेंशन की वजह से आपका पेनिस साइज घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उसका जो इरेक्शन है ना उसके ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक, तो अगर आप सेल्फ एस्टीम, यानी आपकी जो खुद की इज्जत है, अगर आपको कम फील होती है या ये चीज़ डिस्कस करने में आपको तकलीफ महसूस हो रही है या अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं कि भाई मेरा पेनिस साइज बढ़िया नहीं, क्योंकि जो आपका पार्टनर था उसने ऐसा कोई कमेंट पास कर दिया, तो ऐसे में लोगों के मन के अंदर शक आना एक लाजमी सी बात है। तो बेसिकली खुद आपने पेनिस को देखकर अगर आपको ये फील हो रहा है कि छोटा है, तो देखो ये मत सोचो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं और आपका पार्टनर संतुष्ट है, ठीक है, तो आपको 100% यकीन होना चाहिए मेरा पेनिस साइज ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपका पार्टनर कहते हैं भाई तुम्हारा पेनिस साइज ठीक नहीं है, तो एक डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए, वो एक बार चेकअप कर लेंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग पेनिस साइज ठीक है तो इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि भाई जैसे सपोज हार्मोनल इम्बैलेंसेस मैंने बताए, वहीं पर अगर आपको थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो नॉर्मल जो बाकी हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स पे फर्क पड़ सकता है। इसकी वजह से पेनिस साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपको पेनाइल एरिया में कोई किसी तरह का कोई चोट लगी, कोई ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से कोई ब्लड सप्लाई में कमी आ गई, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, कोई वीकनेस हो गई, कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि डॉक्टर साहब मास्टरबेशन की वजह से पेनिस साइज छोटा रह गया है। ऐसा नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या दवाइयों के माध्यम से आपके लिंग के साइज को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी भ्रमित करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे भ्रमित करने वाली वीडियोस इस समय इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च की बात करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, तो ध्यान से समझ लीजिए कि भाई पेनिस साइज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात तो ये नामुमकिन नहीं है, नंबर 1। लेकिन यहां पर एक लिमिट है कि भाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर आधे इंच तक ही दवाइयों के माध्यम से आप अपने लिंग के साइज को बढ़ा सकते हैं। और दवाइयाँ कोई भी आप खाएं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, दवाइयाँ दो ही तरह से काम करती हैं। या तो वो आपके पेनाइल ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगी, जो कि टेम्परेरी भी हो सकता है और कुछ हद तक परमानेंट भी हो सकता है, या फिर
वो दवाइयाँ आपके हार्मोन रेगुलेशन को इम्प्रूव करेंगी, जिससे कि आपके बॉडी में हार्मोन का फ्लो अच्छा होगा और इन जनरल जो आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और आपका पेनिस का साइज आपको इरेक्शन के टाइम पे सही फील होगा। अब चर्चा कर लेते हैं उन नेचुरल तरीकों के बारे में जिससे कि आप अपने पेनाइल साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहले तरीके हैं उनमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। 2 एक्सरसाइजेज हैं जो बेहद इफेक्टिव हैं। पहली हो गई जेल्किंग एक्सरसाइज और दूसरी हो गई कीगल एक्सरसाइज। अब यहाँ पर तीसरी एक्सरसाइज भी कुछ केसेस में या कुछ रिसर्चेज में पाई गई है, इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। उसे हम कहते हैं हिप पायलेट्स एक्सरसाइज, PILATES। ठीक है, आप पायलेट्स फॉर हिप्स करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब जो कीगल एक्सरसाइज है वो भी एक तरह की पायलेट्स फॉर हिप वाली एक्सरसाइज में ही आती है। तो 2 तरह की एक्सरसाइजेज हैं, आप रेगुलरली करते हैं, उससे आपका जो पेनाइल ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, पेनाइल साइज इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं जो भी वीडियोस उस तरह की मुझे मिलेंगी मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे फूड आइटम्स के बारे में, तो भाई रिसर्च कहती है कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके पेनिस की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स जो लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टेड रहता है और पेनिस की ब्लड सप्लाई इसी वजह से बढ़ी हुई रहती है। इसके अलावा नट्स की बात करेंगे तो आलमंड और वॉलनट यानी बादाम और अखरोट जो लोग रेगुलरली खाते हैं, रिसर्च बोलती है उससे उनका ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। अब एक और रिसर्च थी, बड़ी अटपटी सी थी, लेकिन वो रिसर्च में उन्होंने लगभग 170 से ज़्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च करी, 2 पार्ट में डिवाइड करा लोगों को, और ये देखा कि जो लोग तरबूज रेगुलरली कंज्यूम करते हैं वो उन लोगों के अंदर भी जो पेनाइल स्ट्रेंथ है और सेक्सुअल स्ट्रेंथ है और पेनाइल साइज है वो अच्छा लोगों को महसूस हुआ। अब इसके पीछे कोई डायरेक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन हाँ एक इनडायरेक्ट कारण जो रिसर्च में बताया गया है वो है वेसोडाइलेटेशन, यानी वो आपके ब्लड वेसल्स को खोल देती है और ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, इसलिए पेनाइल साइज इंप्रूव हो सकता है। तो अगर आप तरबूज के जैसा कोई भी इस तरह के अगर फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे आप खरबूजा ले लेते हैं, तरबूज ले लेते हैं, खीरा ले लेते हैं, ककड़ी ले लेते हैं, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के फूड आइटम्स हैं जो कि आपके वैसोडाइलेटेशन का काम करेंगे और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक रिसर्च स्पेसिफिकली उस पर चर्चा करना चाहूँगा जिसको अलसी के ऊपर हुई, फ्लैक्स सीड्स के ऊपर हुई, और वहाँ पाया गया कि जो लोग रेगुलरली फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स लेने से भी उनके जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है उस पर फर्क पड़ता है। उसके लिए बेसिकली ओमेगा 3 जिम्मेदार है और इसकी वजह से पेनाइल साइज में थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है। अब जो यहाँ पर एक और तरीका है जो वास्तव में इफेक्टिव है, सभी के काम आ सकता है, वो है ऑयलिंग। आप ऑयलिंग 2 तरह से कर सकते हैं। आप नॉर्मल ऑयल से मसाज कर सकते हैं और आप वाइब्रेटर्स का यूज़ कर सकते हैं विद ऑयल मसाज करने के लिए। अब वाइब्रेटर्स का जब आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा जो मसाजिंग है पेनाइल ऑर्गन की थोड़ी अच्छी हो जाती है, और हाथ से करते हैं ऑयल लगाकर तो उससे भी मसाजिंग अच्छे से होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये तभी फायदेमंद है जब आप मसाजिंग सिर्फ उस लिमिट तक करें कि भाई इसके आगे मैंने करा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको डिस्चार्ज हर हालत में प्रिवेंट करना है, क्योंकि फिर वो मास्टरबेशन की कैटेगरी में चला जाएगा और बार बार होने वाले डिस्चार्जेस की वजह से पेशेंट्स को वीकनेस आ सकती है। मसाज करने से ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव होती है, मसल रिलैक्स होती हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इरेक्शन लंबे समय तक होल्ड होते हैं और पेनिस के शेप और साइज पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो कि वास्तव में कुछ लिमिट तक आपके पेनिस के साइज को या शेप को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। ये दवाइयाँ दोनों लेवल के ऊपर काम करती हैं, हार्मोनल लेवल पे भी काम करती हैं, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने में भी अच्छी भूमिका निभाती हैं और कहीं ना कहीं आपकी नसों के अंदर भी ताकत देती हैं, यानी जो आपका न्यूरोलॉजिकल पाथवे है उसको भी इम्प्रूव करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को अपने पेनिस का साइज इरेक्शन के टाइम पे पहले से ज़्यादा बेहतर फील होता है। ये तीनों दवाइयाँ एफ्रोडीजियक्स हैं। आप चाहें तो एक एक करके मेडिसिन भी ले सकते हैं, चाहें तो तीनों दवाइयाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है लाइकोपोडियम 30। देखिए लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। ये दवाई शरीर के लगभग हर लेवल के ऊपर काम करती है। ये ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करेगी, हार्मोन्स जो हमारे हैं खासकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको भी बूस्ट करेगी। अगर पेट संबंधी परेशानी की वजह से आपको इरेक्शंस में कुछ कमी आ रही है या पेनिस का साइज आपको वीक फील हो रहा है उसको भी इम्प्रूव करेगी, और साथ ही साथ
आप जब इसे रेगुलरली यूज करेंगे तो आपको एक इनर स्ट्रेंथ, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। यानी साइकोलॉजिकली भी मदद करेगी, शारीरिक तौर पर भी मदद करेगी, ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव करेगी, नसों को भी इंप्रूव करेगी। ठीक है, लेकिन ये दवा उन्हीं मरीजों के लिए फायदेमंद है जिनका पेट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है और उसके संग में उन्हें परेशानियां हो रही हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फील होने लग गया है, मन में शक थोड़ा सा बना रहता है। तो ऐसे मरीज अपने लिए लाइकोपोडियम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम अगर रेगुलरली कंज्यूम करते हैं और लगभग 12 हफ्ते तक कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा मसाज करते हैं, तो आपको अपने पेनिस साइज में फर्क देखने को मिल सकता है। अब जो यहाँ पर दूसरी दवा है उसका नाम है अश्वगंधा यानी विथानिया सोमनीफेरा। देखिए, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन है, सबसे अच्छी इंडियन एफ्रोडीजियक है। और अगर आप इस दवा को यूज करना चाहते हैं तो इसके दवा को इस्तेमाल करने के पीछे का रीजन बिल्कुल क्लियर कट है। हार्मोन को इंप्रूव करेगी, ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करेगी, वाइटालिटी को इंप्रूव करेगी। ठीक है, और जब ये तीनों चीजों पर काम करती है तभी ये आपके पेनिस साइज को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो अगर अश्वगंधा इस्तेमाल करनी है तो सबसे अच्छी क्वालिटी की या सबसे अच्छे ब्रांड की अश्वगंधा ही चूज करें। और अगर आप अश्वगंधा को केवल 10 बूंद दवा रात में सोने से पहले अगले 8 हफ्ते तक रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो मानसिक तौर पर भी शांति मिलेगी, शारीरिक तौर पर भी इंप्रूवमेंट मिलेगा और ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी, हार्मोन इंप्रूव होगा, तो पेनिस का शेप और साइज आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा और वास्तव में भी उसमें फर्क देखने को मिल सकता है। अब जो यहाँ पर तीसरी दवा है उसका नाम है योहिम्बिनम। देखिए, योहिम्बिनम एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे केवल 3x पोटेंसी में ही इंक्लूड करिए अपने नेचुरल इनटेक में। ठीक है, तो अगर आप योहिम्बिनम से फायदा उठाना चाहते हैं तो ये दवा उन मरीजों के बहुत काम आएगी जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से परेशान है कि मेरी पेनिस का साइज इंप्रूव नहीं हो रहा या मेरे जो लिंग है उसका साइज इंप्रूव नहीं हो रहा। उनको शारीरिक तौर पर कोई परेशानी नहीं है, रिपोर्ट्स में हार्मोन ठीक आ रहा है, लेकिन कुछ हद तक उन्हें जो सेक्सुअल कमजोरी है, सेक्सुअल वीकनेस है, वो उन्हें महसूस होने लग गई है, डिस्चार्ज कुछ बढ़िया तरह से उनका नहीं हो रहा है और जो सीमन क्वालिटी है वो कुछ इंप्रूव होते हुए दिखाई नहीं दे रही। अक्सर ऐसा महसूस हो जाता है जैसे फ्लैसिड स्टेट में पेनिस, यानी जब उत्तेजना नहीं है उस समय लिंग जो है ना कुछ ज्यादा ही सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो इरेक्ट होने लग जाता है तो इरेक्शन तो आता है, कुछ इम्प्रॉपर आता है, लेकिन रेगुलरली अगर थोड़ा सा मसाजिंग कर ली जाए तो वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए खासकर योहिम्बिनम एक शानदार दवा है। अगर आप योहिम्बिनम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3x पोटेंसी में इसकी टैबलेट्स आती हैं, आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम रेगुलरली कंज्यूम करिए, 8 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि देखो बाबू, ये जो पेनिस के साइज को बढ़ाने वाली बहुत सारी भ्रमित करने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, ये कहीं ऐसा ना हो आपको नुकसान कर दे, क्योंकि जो सच्चाई है वो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको क्लियर कट बता दी है। इससे साफ सुथरे शब्दों में कोई और किसी वीडियो में आपको ये चीजें बताता हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर आप संतुष्ट है मेरी बातों से, कुछ समझ में आया हो, पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब जरूर करिए, रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, एज अ फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे थम्स अप जरूर दीजिए। और अगर कुछ और दवाइयां भी मन में हो जिसको किसी ने ली हो, किसी की मदद हुई हो, भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, हो सकता है मेरी नॉलेज बढ़ जाए, हो सकता है कि दूसरे मरीज की मदद हो जाए। ठीक, और अगर मुझसे परामर्श चाहिए, संतुष्टि चाहते हैं, डॉक्टर से बात करके दवा लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।